प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि स्वास्थ्य, पहले आपको बताया कि शारीरिक शिक्षा क्या है या स्वास्थ्य शिक्षा क्या है, दोनों के बीच में अंतर क्या है। शारीरिक शिक्षा के बारे में बताया कि वो सभी बातें, नियम, जानकारियाँ, सिद्धांत जो हमें शरीर के बारे में दी जाती हैं, शारीरिक शिक्षा कहलाती है। स्वास्थ्य शिक्षा वो सभी बातें, नियम, जानकारियाँ, सिद्धांत जो हमें स्वास्थ्य के बारे में दी जाती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? स्वास्थ्य शिक्षा। अब एक प्रश्न हमारे सामने आता है कि भाई स्वास्थ्य क्या है। प्यारे बच्चों, मैं आपको बिल्कुल ही एक साधारण सी टिप्पणी में बताऊंगा, एक साधारण से वाक्य बताऊंगा कि स्वास्थ्य क्या है। आम आदमी, एक आम आदमी, आम जन ये सोचता है कि हष्ट पुष्ट डील डोल होना ही स्वस्थ है। कोई आदमी डील डोल दिखाई देता है, हष्ट पुष्ट दिखाई देता है, बढ़िया कपड़े पहन रखे हैं, ठीक है ना, अच्छे बाल संवार रखे हैं, तो वो स्वस्थ है। परंतु ऐसा नहीं है। एक डॉक्टर का क्या मानना है? एक डॉक्टर ये मानता है प्यारे बच्चों कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके सभी ऑर्गन्स, जिसकी सभी प्रणालियां, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन प्रणाली, रक्त प्रणाली, ये सारी की सारी प्रणाली, उत्सर्जन प्रणाली, ये सारी की सारी प्रणालियां सही ढंग से काम करती हैं, उसको डॉक्टर क्या मानता है? स्वस्थ मानता है, स्वस्थ व्यक्ति मानता है। परंतु प्यारे बच्चों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो वो स्वस्थ जो हष्ट पुष्ट और लंबा तगड़ा दिखाई देता है, और ना ही वो स्वस्थ जिसके सभी ऑर्गन्स, जिसकी सभी प्रणालियां या जिसके सभी तंत्र सही कार्य करते हैं, वो उसको हम बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति नहीं कह सकते, या स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा हम उसको नहीं दे सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति कौन है प्यारे बच्चों? ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, सामाजिक, संवेगात्मक और भावात्मक तथा आर्थिक रूप से स्वस्थ हो, उसको हम क्या कहेंगे प्यारे बच्चों? स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के मुख्य अंग बताए 6। शारीरिक स्वास्थ्य, नंबर 2 बौद्धिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य, भावनात्मक, और नंबर 6 है आर्थिक। प्यारे बच्चों, रुग्ण शरीर, रुग्ण का मतलब होता है बीमार। बीमार शरीर कभी भी आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। और प्यारे बच्चों, स्वास्थ्य ही मनुष्य की प्रथम पूंजी है। अगर स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। और स्वास्थ्य का अर्थ ये नहीं है कि कोई हष्ट पुष्ट दिखाई देता है वो स्वस्थ है। मैंने आपको डिफाइन किया है कि जिस आदमी के अंदर शारीरिक स्वास्थ्य बढ़िया होगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य बढ़िया होगा, उसका बौद्धिक रूप से स्वस्थ होगा, समाज में प्रतिष्ठा होगी, भावनात्मक रूप से स्वस्थ होगा, और आर्थिक रूप से जो स्वस्थ होगा, उसको हम संपूर्ण स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा दे सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि आपको स्वास्थ्य की परिभाषा बिल्कुल सही प्रकार से बेटे समझ में आ गई हो। फिर मैंने आपको बताया था कि जब आप
अपनी कॉपी के अंदर ये टॉपिक्स नोट करेंगे। आप चाहे इसको पर्सन बना के ना लिखें, आप इसको सिर्फ टॉपिक बना के लिखें। जब आपके आने वाला जो आपका फ्यूचर है, मैं सिर्फ आपके एग्जाम की बात नहीं करता हूँ, मैं आपकी ऑल जिंदगी और लाइफ की बात करता हूँ। कई बच्चे आप में से अध्यापक भी बनेंगे, कई बच्चे शायद इसमें फिजिकल टीचर्स भी बैठे हों, तो मेरी बात आपको तुरंत आपके फ्यूचर में याद आएगी कि सर ने ऐसे हमें बताया था। आप पॉइंट बनाएं। स्वास्थ्य क्या है, मैंने आपको बताया कि डॉक्टर का क्या मानना है। डॉक्टर क्या कहता है कि भाई जी सभी ऑर्गन्स, प्रणालियां या तंत्र जी के सही कार्य करते हैं, वो स्वस्थ है, परंतु ऐसा नहीं है। एक आम आदमी के क्या मानना है कि जो हष्ट पुष्ट दिखाई देता है वो स्वस्थ आदमी है, परंतु ऐसा भी नहीं है। आपको ये चीजें लिखेंगे, जब आप अपनी कॉपी में जाके चीज लिख लेंगे तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जब आप पेपर में बैठेंगे और ये क्वेश्चन आएगा तो तुरंत आप बगले झाँकने की बजाय, अगल बगल देखने की बजाय आप अपने उत्तर लिखने में लग जाएंगे। फिर आप लिखेंगे पॉइंट आगे कि भाई स्वास्थ्य के अंग कौन कौन से हैं, स्वास्थ्य के अंग। फिर आप लिखेंगे सर ने बताया था, एक तो भाई शारीरिक स्वास्थ्य है, एक मानसिक स्वास्थ्य है, एक बौद्धिक स्वास्थ्य है, एक सामाजिक स्वास्थ्य है। इस प्रकार से आप पॉइंट बना के लिखेंगे तो आपको पहले बच्चों याद हो जाए। फिर मैंने आपको बताया था कि भोजन के बारे में, फिर आप भोजन को याद करेंगे, सर ने भोजन के बारे में क्या बताया था। फिर आप करोगे याद कि सर ने तो भाई वो भी बताया था पौष्टिक भोजन के बारे में, उसके अंग भी बताए थे। तो इस प्रकार से आपने अपना कार्य प्यारे बच्चों करना है और ये काम आपने कॉपी में करके देखना है। मेरे से चेक करवाएंगे तो दी बेस्ट है। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू।